इफ्तिखार फिरदौस तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका और नंगरहार में दहशत गर्दों के ठिकानों पर धमाके हुए हैं। धमाकों से दहशत गर्दों के ठिकाने मुकम्मल मलियामेट हो गए हैं और मुतादिद दहशत गर्दों के मारे जाने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। क्या कहेंगे आप इनिशियली? देखें, जो इत्तलात आ रही हैं इस टाइम पर वो 3 जगहों से आ रही हैं। एक जो लार्जर खोस्त एरिया है उसमें पख्तिका के 2 इलाके जिसमें उर्गुन और जो दूसरा बिरमल का एरिया है वहाँ पर जो है ये धमाके हुए हैं। और यहाँ पर जो प्रेजेंस थी वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो बनू के अंदर जो आज इंसिडेंट हुआ है उनके ठिकाने थे जिनको टारगेट किया गया है। दूसरी जो इत्तला आ रही है तीसरे इलाके के हवाले से वो नंगरहार में खोगियानी एरिया है जहाँ पर टीटीपी के मराकज़ थे, उनको जो है वो टारगेट किया गया है। इन तीनों एरियाज़ के अंदर अभी तक जो मौसूल इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो वो फैसिलिटीज़ थी जो टेररिस्ट के ट्रेनिंग सेंटर्स थे और ख़ुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी में मुलव्वस ऐसे अनासर थे उनको जो है वो टारगेट किया गया है। ताहम सरकारी तौर पर अभी तक दोनों ममालिक की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट दी गई है ना कोई बात की गई है, लेकिन आज शाम तक ये एविडेंट हो चुका था कि जो बनू के अंदर वाक़ियात हुए और ख़ुसूसी तौर पर हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर और उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे थे, तो जो आला सिक्योरिटी हुक्काम थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सफ़र जो है वो तमाम हो चुका है और अब ऐसी कोई कार्रवाई नज़र आएगी। और जो अभी तक की इत्तलात जो सामने आई है उसमें तकरीबन 3 बिल्डिंग्स को जो है वो टारगेट किया गया है और उसमें काफ़ी नुकसान का तो अंदाज़ा तो है, लेकिन अभी उसकी कॉन्फर्मेशन जो है वो बाकी है कि उसके अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो टारगेट किया गया है। इफ्तिखार साहब हमारे साथ ही रहिए। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मालिक साहब, दहशतगर्दों के 2 ठिकानों पर ऑफिशियली इत्तलात आ रही हैं कि धमाके हुए हैं और नतीजे में कई दहशतगर्द मारे भी गए हैं। अफगान सरजमीन भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। मुतादिद बार बावर भी कराया गया लेकिन वहाँ से किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप किस तरह देखते हैं ये जो दहशतगर्दों के ठिकानों पर धमाके हुए? देखिए, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। आपको याद है कुछ दिन पहले मेरे शो में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब आए हुए थे और उन्होंने तब भी इंदिया दिया था। उन्होंने कहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली रमज़ान से पहले स्ट्राइक्स होंगी और आज जो हमारी एक किए गए और ये जो इंसिडेंट हुआ है, आई थिंक दैट वाज द टिपिंग फैक्टर जिसके बाद डिसाइड हो गया कि इनफ इज़ इनफ। क्योंकि पिछले दिनों दरमियान में कतर वॉर था और टर्की भी इन्वॉल्व था और बल्कि तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ से पाकिस्तान का दौरा भी करना था और उन्होंने पाकिस्तान का हाथ रोका हुआ था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई रिजल्ट निकले। उन्होंने अपना दौरा ख़त्म कर दिया और मेरी इत्तला ये है कि उसके बाद ये भी पाकिस्तानी हुकाम को कह दिया कि जी जो और ये अफगान रजीम जो है तो ये किसी खुली तौर पर नहीं आ रही नेगोशिएशन पे या नीयत इनकी, तो पाकिस्तान ने फैसला कर लिया हुआ था। और जो अभी इतने डिले भी हुए हैं ये क्योंकि ईरान की सिचुएशन रीजन में बहुत वॉलेटाइल थी, तो पाकिस्तान की कंसिडरेशन थी कि जब तक किसी साइड पे नहीं होता तो ज़रा हाथ रोक लिया जाए। बट आई थिंक आज जो कर्नल साहब की शहादत हुई है, उस्मान वाले शहीद हुए हैं, आई थिंक उसके बाद इनफ इज़ इनफ की बात आ गई कि जी इनसे उसी ज़बान करें जो ये अफगान रजीम समझती है। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। मेरा ख्याल है कि अभी तो आज हुआ है, आई थिंक आने वाले दिनों में और भी आपको बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन नजर आएंगे।